लोगों की मूवमेंट के लिए हमने एक ट्रैक बनाया है और उस ट्रैक के कारण ये एडवांटेज है कि लोगों की क्रिस क्रॉस जो मूवमेंट है, जिग जैग मूवमेंट, वो नहीं हो रही है और लोगों की क्रॉसिंग जो है वो मिनिमम है। तो जब तक ये टोटल रिस्ट्रिक्शंस रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करना पड़ेगा। अगर उनको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है तो वो अब उनकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, लेकिन ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। और फिलहाल तो ये ऐसे ही चलेगा। थैंक यू सर। जाओ या नहीं करना, आपके लिए हमने जगह दिया है ना, पता है ना टीचर टंकोन ने क्या बोला। ठीक ठीक, और कॉम्प्लेक्स और बस में बात करो और इधर भी बात करो।
जैसा आपने देखा, हम बार बार सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हैंड वॉशिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हाथ जो हमारे सबसे बड़े वेक्टर्स हैं। आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे, कीटाणु आपके हाथ पे आ गया, आप आईज़ के पास, नाक के पास, मुंह के पास टच करेंगे तो आप वो वायरस जो अंदर जाने का ख़तरा सबसे ज़्यादा है। तो हैंड वॉशिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2 चीज़ हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सैनिटाइज़र जो है वही एक इसकी रामबाण इलाज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सैनिटाइज़र जो है उसकी बजाय डॉक्टर्स हैंड वॉश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कहीं अगर आपके पास हैंड वॉश की फैसिलिटी ना हो, साबुन और पानी ना हो, तो आप सैनिटाइज़र जेब में रखें कि कहीं भी आपको लग रहा है तो वहाँ कर लिए। वो एक पोर्टेबल आपका एक सॉल्यूशन है। और वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र रखें जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा हो। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा में हमें लाना पड़ेगा। हम बार बार सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। और इसी मुहिम में अब इस तरह के जो वॉशिंग पॉड्स हैं, जिसको हम इंग्लिश में कोरोना वॉशिंग पॉड्स कह रहे हैं, हिंदी में कोरोना धुलाई पॉड कह रहे हैं, तो उसमें आपको हर जगह पे बिना टच किए, क्योंकि अगर आप सारे लोग अगर उसके साबुन की उसको बॉटल को टच कर रहे हैं तो अगर कोई संक्रमित आदमी उसको टच करेगा तो उससे सबको फैल जाएगा। इसके लिए जो है सिर्फ पैर के बेसिस पे कि किसी भी व्यक्ति का जो है उससे स्पर्श ना हो, तो उससे साबुन ले और पैर के बेसिस पे ही उसमें वो करे, अपना हस्त प्रक्षालन करे और उसके बाद आगे बढ़ जाए। तो इस तरह के अब हम सोच रहे हैं कि सारे ज़िले में अलग अलग जगह पे लगाएंगे। और सबसे इसकी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये हमारे इंडिजिनसली यहीं पे चंबा में ही बी वोकल फॉर लोकल जो कल एक मंत्र मिला था, उसके तहत यहीं पे चंबा में इसकी जो है सारी डेवलपमेंट की गई है। और ये यहाँ का लोकल मॉडल है। सिर्फ हमारे जो इसके डेवलपर्स हैं उनको हमने एक फ़ोटो दिखाई थी जो यूनिसेफ या किसी की वेबसाइट पे थी, तो उसको देख के उन्होंने हूबहू वैसा तैयार कर दिया है। तो आई होप लोग जो है हैंड वॉशिंग को तवज्जो जैसे दे रहे हैं वैसे ही देंगे। और हम पब्लिक प्लेसेस में भी हैंड वॉशिंग को एक कम्युनिटी एक्टिविटी या एक नॉट कम्युनिटी एक्टिविटी बट इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कम्युनिटी प्लेसेस जो है बनाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध भी हैं। और हम अपनी तरफ से पूरी तरह से इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जैसा आपको विदित है कि लॉकडाउन 3 जो लगभग समाप्त हो रहा है और आने वाले 17 तारीख से लॉकडाउन 4 में जाएंगे। और इसको अपने दिनचर्या में हमें शामिल करना पड़ेगा। और हमेशा जो एक हमें इससे एहतियात बरतने वाली बात है वो हमें अपने रोज़मर्रा के आदत में बनाना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि सरकार भी इस जो लॉकडाउन 4 को लागू करने में काफ़ी कुछ रियायतें और बहुत से पैकेज दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज मजदूरों और रोज़मर्रा के जो दिहाड़ीदार और छोटे मोटे काम करने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि हर विध्वंस में ही सृजन होता है तो नए भारत का सृजन करने के लिए मौका है। और हमारे पास अभी जो एक जिसको बोलते हैं पूरे दुनिया में जो एक खालीपन है उसको भरने के लिए भारत सक्षम भी है। और इस
जो मौके को है हमें लपक कर पकड़ना भी है। इसके लिए खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, हमें भी आगे आकर खुद से भी ये काम करना पड़ेगा। और हमें जो एक निष्क्रियता और जो एक नकारात्मक भाव है उसको त्याग करके इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, एक प्रदेश के निर्माण में, इस जिला चंबा के निर्माण में अपना सहयोग देने पड़ेगा। और अपना जो सबसे ज़्यादा अपना जो समय है वो राष्ट्र निर्माण में लगाना पड़ेगा। और हम जो एक नियम और उसको है उसको आत्मसात करते हुए, सबको साथ लेते हुए इस देश को आगे ले जाने में अपनी आहुति देंगे। जय भारत, वंदे मातरम।